आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में और इसमें देख रहे थे अध्याय 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें अभी तक हम 10 पार्ट इसका देख चुके हैं और इसमें जो अंतिम टॉपिक था वो था लेंस की क्षमता। हम बहुत अच्छी तरह से हम इनके परिभाषा और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता के ऊपर भी बात कर चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के क्षमता के बारे में बात किए थे, उसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे प्रश्न को हम पहले से ही लिख कर आए ताकि समय बचे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या प्लस में दिया गया है। हम बता रहे थे कि जब भी प्लस रहे तो ये क्या दर्शा रहा है, ये उत्तल लेंस को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया गया है? क्षमता दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे दिया है P। अच्छा, P किस में दिया? प्लस में। प्लस का ये 4D है और हमसे क्या पूछ रहा है? लेंस की फोकस दूरी, यानी पूछ रहा F बराबर वाट। अब हम बात करें तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? P बराबर यहाँ पे क्या 100/F और 21 में सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे F का मान निकालेंगे। तो जब F का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आगे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए P का मान दिया गया, P के जगह आप बैठा लीजिए। P का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है, प्लस का 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 100/F। अब अगर बात करें तो ये देखिए ऊपर में 4, इधर भी ऊपर में 100 है, जबकि बीच में बराबर है, ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। इसलिए हम कह सकते हैं ये F बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस का ये 25 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? यहाँ पे +25 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि -2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस किस प्रकार की है? मतलब ये लेंस कौन सा है? अवतल है कि उत्तल है? तो यहाँ भी सेम ऐसा ही बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या? दिया है। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया है? तो पावर दिया गया है, कितना? -2D है। और हमसे क्या पूछ रहा है? F पूछ रहा है, F बराबर वाट। F बराबर वाट। तो हम लिखेंगे हम जानते, हम क्या करेंगे? जानते हैं। आप जानिए या ना जानिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो जानते हैं, क्या जानते हैं? P बराबर 100/F, 100/F किसमें? सेंटीमीटर में। आइए हम ऊपर लेके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ? -2D। तो यहाँ पे लिख देते हैं P के जगह -2 बराबर 100/, यहाँ पे हो जाएगा F। अब देखिए ऊपर में 2, ऊपर में 100, देखिए इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, हम ऊपर पर डिप्ली कर देते हैं। तो यहाँ F का गुना क्या होगा? 2 से, यहाँ हो जाएगा -2F बराबर 1 गुना 100, मतलब 100 हो जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसीलिए कह देते हैं यहाँ पे 2 एकम 2, 50 दूना 100। इसलिए F बराबर माइनस का ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिए हम आपको पिछले वीडियो में ये बताए थे कि ये -50 सेंटीमीटर आप देख कर ये मत बताइए कि ये माइनस में मान निकला, ये मैथ नहीं है। माइनस ये दिखा रहा है कि ये लेंस कौन सा है। तो बताइए कौन सा लेंस होगा? तो हम कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए लेंस जो होगा ना, लेंस कौन सा होगा?
अवतल होगा। कौन सा होगा? अवतल, क्योंकि एक ऐसा ही लेंस है जो अवतल लेंस होगा, अवतल होगा। एक ऐसा लेंस यहाँ अवतल है जिसका फोकस दूरी किस में होता है? माइनस में होता है। अब देखिए ये प्रश्न आपका बुक का डायरेक्ट किसका है? ये बुक का प्रश्न है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या? एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति +1.5D मतलब डायोप्टर लिखता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस अभिसारी है या अपसारी, इनको भी आप चेक करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए ना, क्या क्या लेंस की शक्ति दिया गया, मतलब शक्ति लिख रहा, यानी P है। कितना है? प्लस का 1.5D है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी F क्या होगा? F क्या होगा? F बराबर वाट। और लेंस कौन सा, ये भी चेक करना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? F, यहाँ पे F नहीं, P बराबर होता है 100/F होता है। 100/F, ये किसमें? सेंटीमीटर में। अगर बात करें यहाँ पे 100 का 100, F का मान कितना है? आप कहेंगे कितना है? ये 1.5 है। कितना है? 1.5 है। सॉरी, यह F का मान नहीं है, यह पावर का मान है। यहाँ से हम बना लेते हैं, हटाइए। यहाँ पे बताइए, यहाँ अगर हम बात करें तो ये P बराबर क्या है? 100/F है। P का मान कितना है? यहाँ पे 1.5 बराबर ये हो जाएगा क्या? 100/F हो जाएगा। अगर बात करें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या? ये 1.5F बराबर 100 हो जाएगा। ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में 100/, यहाँ हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ऊपर हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन नीचे जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा 100/, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है ना भैया, पॉइंट उड़ेगा ऊपर, यहाँ पे 0 बैठेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 है। और नीचे हो गया 15। क्या हो गया? 15। जब इसको हम काटेंगे ना, ये लमसम ये कटेगा आपका 15 एकम 15 में, ये कट जाएगा आपका 15 छक्के 90, 6.6 आएगा, इसीलिए हम 6-7 कर देते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा है। इसको काटिएगा ना तो ये 66.66 आते रहेगा। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो हम क्या कर दिए? 7 कर दिए। ये सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लेंस कौन सा होगा? ये देखिए प्लस में निकला, क्योंकि यहाँ पे D का मान प्लस में है तो ये भी प्लस में निकलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए लेंस अभिसारित होगा। अभिसारी होगा। अभिसारी होगा। क्या आपको ये सारा जो न्यूमेरिकल है समझ में आया? क्या ये सारा न्यूमेरिकल समझ में आया? तो यदि समझ में आया, आप क्या कर लीजिए, इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किसके ऊपर? अपने नोटबुक में आप क्या कर लीजिए, हेडिंग दे दीजिए आवर्धन, जिसे अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, ये हेडिंग दे दीजिए। देखिए आवर्धन होता क्या है? आवर्धन मतलब होता है किसी भी चीज को आवर्धित करना। आवर्धित मतलब होता है बड़ा करना। जैसे कि आप मोबाइल में फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, यस या नो, यानी तो फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद क्या करते हैं? जूम करते हैं, नहीं करते हैं? तो जूम करके जो एक एक चीज देखते हैं हम उसे कहते हैं आवर्धित करना। तो हम कैसे आवर्धित करते हैं? पहले हम फोटो लिए, मतलब किसी भी वस्तु के हम क्या बनाए? प्रतिबिंब बनाए, और उस प्रतिबिंब को हम जूम करके देख रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आवर्धन जो होता है ना, वो क्या होता है कि प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, आवर्धन किसे कहते हैं?
इसका जो परिभाषा या उत्तर होगा, लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम कह देते हैं एच डैश, क्योंकि ये किसी का है, ये किसी का क्या प्रतिबिंब है और किसी का फोटो है, तथा वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं एच। ये एच ये वस्तु का है और ये एच डैश क्या प्रतिबिंब का। तो किसी आप लिख दिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो हम क्या लिखे? लिखे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर जो होता है ना, आवर्धन मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इनको हम किससे सूचित करेंगे? यहाँ पे एम से, क्योंकि पहला लेटर क्या एम है। ये क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको हम क्या कहे? एच डैश बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अगर बात करें ये वस्तु की ऊंचाई मतलब h, तो यानी कि हम कह सकते हैं या करके यहाँ पे m बराबर, क्योंकि आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? m से। यहाँ हो जाएगा h डैश बट्टे h हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आवर्धन आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे और एक चीज कर सकते हैं, ये आवर्धन देखिए इसको m तो कहवे करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब को हमेशा हम क्या कहते हैं? भी कहते हैं, और वस्तु को यू कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी दे देता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में रहता भी बट्टे यू, तो आप इनको टिक ऑफ करिएगा, या नहीं तो ये रहेगा या नहीं तो ये रहेगा। अक्सर ये रहता, कभी कभी ये भी दे देता। तो ये आवर्धन हो गया। इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए चिन्ह परिपाटी। क्या देना है? चिन्ह परिपाटी। क्यों देना है? क्योंकि हमें लेंस के बारे में सिद्ध करना है। जो उत्तल लेंस में लेंस सूत्र क्या होता है, अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करना है, क्योंकि 6 नंबर में ये पूछा जाता है। तो इसलिए आप ये दे दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं और एक यहाँ पे ऐसे रेखा खींच लेते हैं। ये आप देखिएगा, ऐसे अगर हम बात करें, इनको हम कहते हैं, जो आप सीधा देख रहे हैं इसको उदर्घ कहते हैं, और इसको हम क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर्घ और क्षैतिज। इसको हम शून्य मान लेते हैं। तो इधर से जब हम बाएं ओर चलेंगे ना, बाएं और सॉरी दाएं ओर है, तो दाएं ओर जब चलेंगे, दाएं और या दाएं भाग की सभी दूरियां प्लस में होती है। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर भी सारी दूरियां क्या होती है? प्लस में होती है। अगर बाएं की ओर बात करें, बाएं और की बात करें तो ये दूरियां किस में होगी? माइनस में। नीचे की ओर बात करें तो नीचे अगर बात करें तो नीचे सभी दूरियां माइनस में होती है। समझे? तो ये एक आपका चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए ये है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर देखें उत्तल लेंस की फोकस दूरी के बारे में बात करें, तो उत्तल लेंस से जो होती है इसका फोकस दूरी हमेशा किधर होता है? दाएं और होता है। तो उत्तल लेंस की अगर बात करें, इनकी फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में होगी। क्या होगी? प्लस में होगी। अगर बात करें यहाँ पे उत्तल लेंस में वस्तु क्या होता है, तो यहाँ पे इनका प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक
काल्पनिक, इसके बाद क्या होता है, छोटा बड़ा बराबर, ये सब बनता है। अगर बात करें यहाँ पे अवतल लेंस के बारे में बात करें, अवतल लेंस के बारे में बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। और अगर बात करें इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब, और सीधा बनेगा, सीधा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा बनेगा अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक सीधा उल्टा बड़ा छोटा बराबर सब बनता है ना। और अगर बात करें कि लेंस कोई भी हो, वस्तु हमेशा किधर रहेगा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगा, वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। तो इसीलिए वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगी, वस्तु हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक में होगी, क्योंकि बाईं ओर होता है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए एक हम बात करें तो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र जो होता है देख लीजिएगा, लेंस सूत्र ये होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इस पे क्या कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखते हैं कि लेंस सूत्र का प्रयोग करके किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है, और ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तभी थोड़ा सा दिखा दिए थे, एक बार देख लीजिएगा। अगर बात करें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में अगर बात करें, इसमें अगर बात करें सबसे पहले जो वस्तु होगा ना, वो वस्तु हमेशा ऋणात्मक में होगी, ऋणात्मक में होती है, यानी माइनस में। अगर बात करें वस्तु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से, किससे, यू से, यानी यू हमेशा माइनस में रहेगा। अगर बात करें प्रतिबिंब, अगर बात करें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कौन सा लेंस में, ये उत्तल लेंस में, ये निर्भर करेगा इसमें कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो इस समय ये प्लस में होगा, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो काल्पनिक होने पर माइनस में होगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वास्तविक होने पर क्या होगा, यहाँ पे प्लस, और काल्पनिक होने पर क्या होगा, माइनस में यहाँ पे बनेगा। अगर बात करें यहाँ पे फोकस दूरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, भी से। और अगर बात करें उत्तल लेंस में फोकस दूरी, क्या बात करें, फोकस दूरी के बारे में बात करें तो इसमें भी वही बात है, वास्तविक होने पर इसमें हमेशा, तो देखिए फोकस दूरी प्लस में होता है, लेकिन एक कंडीशन में इसका माइनस हो जाता है, लेकिन अक्सर हम लेकर चलेंगे प्लस ही लेकर चलेंगे। अब अगर बात करें अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस, तो देखिए लेंस कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, इससे मतलब नहीं है, इसमें हमेशा वस्तु जो होगा ना, वस्तु ये ऋणात्मक में ही होगा, क्योंकि बाईं ओर रहती है, इसीलिए हम इनको माइनस कहते हैं। अगर बात करें इसमें जो प्रतिबिंब होगा ना, ये हमेशा हमेशा क्या होगा, काल्पनिक बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक, अर्थात माइनस में रहेगा। और अगर बात करें यहाँ पे वस्तु को हम सूचित करते हैं यू से और प्रतिबिंब को भी से। अगर बात करें इसमें फोकस दूरी के बारे में बात करें तो फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा काल्पनिक ही बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक, अर्थात माइनस में।
और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी चीज को हम लेंस सूत्र में प्रयोग करेंगे। किसमें? अच्छा, लेंस सूत्र क्या होता है तो हम आपको एक बार फिर दिखा देते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये क्या है तो ये कह सकते हैं लेंस सूत्र है। कौन सा सूत्र है? लेंस सूत्र है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन लेंस सूत्र है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे आते हैं हम न्यूमेरिकल पे, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब ये फोकस यहाँ पे दिया हुआ है और कौन सा लेंस है? अवतल। तो यहाँ पे माइनस में होगा। फोकस दूरी जो होगा ये 15 सेंटीमीटर माइनस में होगा। करा क्या? अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कह रहा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो बताइए यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रतिबिंब भी सर माइनस में होगा। काहे? क्योंकि अवतल लेंस है। अब कह रहा लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करिए, अर्थात u बराबर वाट। अब देखिए ये तीनों चीज यहाँ पे हमको दिखाई पड़ दिया, क्या कि एफ भी u, और इसमें दो चीज दिया गया है, एक चीज नहीं है। अब लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? 1/f बराबर 1/u, सॉरी 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए जो जो चीज दिया गया है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं क्या कि देखिए ये क्या है, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में कर लेते हैं। हमको वस्तु चाहिए तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या कि वस्तु को इसको उठा कर इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/u, जो माइनस है इधर आया तो प्लस, यहाँ पे 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में था इधर माइनस में, और जो इधर माइनस में था बराबर का इधर आया प्लस में हो जाएगा। तो 1/u बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/v का मान क्या है, कहेंगे माइनस का 10, हाई माइनस पहले से है। यहाँ पे 1/f का मान कितना है तो कहिएगा माइनस का 15, माइनस का 15 है। तो यहाँ ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ का सिंबल दे दीजिए 1/u बराबर माइनस 1/10 है ही माइनस, ये माइनस 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 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, नीचे में यहाँ पे 30 हो जाएगा। 10 को किससे गुना करेंगे, 30 आएगा 3 से, ऊपर माइनस 3 अब प्लस यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे यहाँ का सिंबल 1/u बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 1/, यहाँ पे 30 हो जाएगा, माइनस 1/30। अब तिरछा तिरछी क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस u बराबर 30, और माइनस का भी यहाँ पे जो मान है ये नहीं रहेगा, जो पूछा जाएगा वस्तु ये माइनस किस में चले जाएगा, मान पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं u बराबर माइनस का 30, क्या हो जाएगा माइनस का 30। अब u क्यों माइनस में निकला, क्योंकि हमेशा बाईं ओर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा, या 30 सेंटीमीटर दूर स्थित होगा, स्थित होगा। बस यही है आपसे कह रहा था, ये पूछा जाता है आपसे 4 नंबर में। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपको 4/4 यहाँ पे मिल जाएगा, 4/4 एकदम 100%। ये क्या मैथ है, समझे। तो थोड़ा मोड़ा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, मेहनत नहीं करिएगा
तब तक आप सेफ बनेगा नहीं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का हो, खेती हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे रनिंग हो, कोई भी कार्य हो, बिना संघर्ष से वो सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि यदि आपको समझ में आया तो आप इनको नोटबुक में आप लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में जब पूछे तो आप इनको क्या करें, बना पाए। समझे? ये चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, और चाहे तो एक में भी हो सकता, लेकिन अच्छी तरह से हम आपको डीपली बता देंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ पाए, और सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।